पराजित इंद्र श्री महागणेश की आराधना न करने का निर्णय करता है। शिव जी और श्री गणेश इंद्र को प्रताड़ित करते हैं। वरदानी कमलाक्ष के रजतपुर से शिव जी और ब्रह्मा जी की तपस्या के स्वर गूंज रहे हैं। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। दैत्य माता दीदी, आप अपना अलग राग अलापना बंद करें। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव दुष्टों का नाश करें। ब्रह्मदेव दैत्य माता दीदी पर कृपा करें। पुत्र, इनके यहाँ रहते तो हमारी शिव आराधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। क्यों ना हम भी पुत्र तारकाक्ष के समान हिमालय के किसी अज्ञात प्रदेश में चले जाएं? नहीं माता नहीं, भैया तारकाक्ष इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से हिमालय के अज्ञात प्रदेश में गए हैं। हम बिना दैत्य गुरु के आज्ञा के इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। परंतु इनके यहाँ रहते हुए हमारी आराधना असंभव है पुत्र। इनकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। अब इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। शिव आराधना के योग्य वातावरण बनाने के लिए इनका कोई न कोई उपचार तो करना ही पड़ेगा। माता श्री, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन्हें उठाकर इसी समय अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूं। इनकी दुष्टता के अंत का यही एकमात्र उपाय है। विलंब न करो पुत्र, शीघ्र इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दो। ठहरो पुत्र, आराधना और तपस्या करते समय किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। ऋषि कश्यप के आश्रम में रहकर ये रहस्य मैं भली भांति जानती हूँ। माता, हम इनकी आराधना में बाधा न पहुंचाएं, इन्हें कष्ट न दें और ये हमारी आराधना खंडित करते रहें। इनके दुष्कर्म इनके साथ, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ, ऐसा ऋषि कश्यप कहते हैं। यदि हम सच्चे मन से आराधना करेंगे तो इनकी बाधा हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। माताश्री का कथन सत्य है पुत्र। हम इनकी उपेक्षा करके अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। जो आज्ञा माता श्री। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। पुत्र पवनदेव, परमदेव श्री महागणेश की आराधना की उपेक्षा करना अनुचित है। इंद्र उसी उपेक्षा का परिणाम भुगत रहा है। स्वर्ग से निकलकर इधर उधर भटकता फिर रहा है। देवी अदिति का कथन उचित है। आराधना करते समय मन को अपने आराध्य के चरणों में लीन कर देना ही उचित होता है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो परिणाम कभी भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा पवनदेव। तुम सबको अपना यथा योग्य स्थान प्राप्त करने के साथ ही इंद्र की भूल का प्रायश्चित भी करना होगा। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों पवनदेव को उपदेश देने के बहाने मुझे अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसे उपदेशों को सुनते सुनते मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। देवराज, आप अचानक कहां चले गए थे? आपको इस प्रकार परमदेव श्री महागणेश के पुण्य धाम का त्याग नहीं करना चाहिए था। हम सभी आपके लिए चिंतित थे। आप कहां गए थे देवराज? अपने साथ हुए अन्याय की दुहाई देने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश गया था। क्या कहा महादेव ने? उन्होंने अपने तर्क से मेरे साथ हुए अन्याय को मेरी ही भूल सिद्ध करने का प्रयास किया। श्री गणेश और देवी पार्वती ने भी मुझे स्वर्ग लौट जाने का परामर्श दिया। स्वर्ग लौट जाने का?
परंतु स्वर्ग में तो यही तो मैंने भी कहा था कि स्वर्ग में भयासुर है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? तो भोलेनाथ ने अवश्य ही तुमसे कहा होगा कि यदि अहंकार और अभिमान का त्याग कर परम देव श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग जाओगे तो भयासुर तुम्हारा स्वागत करेगा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश का आदेश मान लेना चाहिए। कैसे मान लूं माता, कैसे? तुम्हें भयासुर से भय करने की आवश्यकता नहीं है इंद्र। वो तो परम देव श्री महागणेश का परम भक्त बन चुका है, हर एक को बंधु भाव से देखता है। अब आप दोनों भी मुझे वही पाठ पढ़ाने लगे। मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक वो दुष्ट और भयानक भयासुर स्वर्ग से हटाया नहीं जाएगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो इस पुण्य धाम में बैठकर हम सबके साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। नहीं, मैं उनकी आराधना नहीं करूंगा। तुम यहाँ रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना नहीं करना चाहते, भगवान शिव के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम मौन क्यों हो इंद्र? कहो, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, परंतु महागणेश की आराधना और आप सबका उपदेश सुनने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगा। देवी अदिति, ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के शोभ ने इंद्र के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। स्वामी, इंद्र को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है देवी। आइए। गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम परम देवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना के इन सामूहिक स्वरों ने मेरे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जगह दी। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवर्षि, नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आज आपके अनायास ही दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अनायास? अनायास तो नहीं देवर्षि, आप तो स्वयं ही दर्शन पाने के लिए पुकार रहे थे। मंगल मूर्ति, सत्य तो यह है कि देवी अदिति के आश्रम से आते आराधना के इन सामूहिक स्वरों से मेरा मन महागणेश की भक्ति में लीन हो गया और मैं उन्हें पुकारने लगा। और आपकी पुकार सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब कहें, आपको क्या कहना है? मंगल मूर्ति, आपने देवराज इंद्र को कैसी विचित्र बुद्धि प्रदान की है। भयासुर से बिना पराजित हुए ही वे अपने आप को पराजित मानकर स्वर्ग छोड़कर भाग निकले। और तो और वे अपने माता पिता का आश्रम त्याग कर वन वन भटक रहे हैं। देवर्षि, आप यहाँ कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। विचित्र प्रश्न? ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? देवर्षि, परम देव श्री महागणेश किसी को भी भटकने वाली बुद्धि प्रदान नहीं करते। वे तो हर एक के मन में धैर्य, धर्म, भक्ति और विवेक की ज्योति जलाते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, उपेक्षा और भटकाव तो व्यक्ति के अहंकारी मन की उपज होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में अपने पूज्य और आराध्य के प्रति निरादर का भाव जन्म लेता है, तब बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ देते हैं। सत्य वचन गौरीपुत्र, सत्य वचन। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते ही हर एक की उपेक्षा और हर एक का निरादर करने लगते हैं। इतना ही नहीं देवर्षि, देवराज इंद्र स्वर्ग से भागकर देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हे गौरीपुत्र, कृपया करके आप मुझे इतना भी बता दें कि देवराज इंद्र की भ्रमित बुद्धि आगे और क्या-क्या करेगी। देवर्षि, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट
कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो यहाँ आपकी आराधना के फल स्वरूप एक विशेष कार्य के साथ यहाँ प्रकट हुआ हूँ। विशेष कार्य? आज्ञा करे मंगल मूर्ति। देवर्षि, क्या आपको तारकासुर के तीनों पुत्रों के नामों का स्मरण है अथवा नहीं? मैं भला उन तीनों के नाम कैसे भूल सकता हूँ? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आपको उनके नाम का स्मरण है, तो उनके कारण जन्मी समस्या का भी ज्ञान होगा। तारक पुत्रों के कारण जन्मी समस्या? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, मुझे वो सब ज्ञात नहीं है। तारक पुत्रों ने भगवान शिव के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। अब शिव पुत्र होने के कारण वह समस्या मुझे चिंतित कर रही है देवर्षि। हे बुद्धि निधान मंगल मूर्ति, आपकी इन रहस्य भरी बातों का अर्थ मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा करके आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं। देवर्षि, यदि विशेष कार्य के इस रहस्य को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हे श्री गणेश, वो तो हमसे बहुत दूर है। देवर्षि, शिव कृपा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य दूर रहकर भी किसी की भी बातें सुन सकते हैं। इसीलिए मुझे यह रहस्य आपके कान में बताना पड़ेगा। मंगल मूर्ति, आप समझिए कि ये विशेष कार्य संपन्न हो ही गया। देवर्षि, मैं माता पार्वती की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश से अदृश्य होकर यहाँ चला आया। अब मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि माता को रुष्ट होने में देर नहीं लगती। मुझे भी तुरंत स्वर्ग पहुँचना होगा, क्योंकि आपको भी रुष्ट होने में देर नहीं लगेगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम ये सब क्या हो रहा है मूर्ख भयासुर? ओम महागणेशाय नमः। क्या इसीलिए हमने तुम्हें स्वर्गलोक भेजा था? क्या तुम पूरी असुर जाति को श्री महागणेश का भक्त बना देना चाहते हो? ओम महागणेशाय नमः। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा मूर्ख भयासुर। जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता, वो भयानक संकटों में घिर जाता है। तू मेरी उपेक्षा की भूल ना कर भयासुर। ओम महागणेशाय नमः। सावधान भयासुर, मेरी उपेक्षा और क्रोध का परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा। ओम महागणेशाय नमः। दुष्ट मूर्ख बुद्धि भयासुर, श्री महागणेश की भक्ति का ढोंग करके तू अब मेरा अधिक अपमान नहीं कर सकता। मेरा शाप तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान करवा देगा। ओम महागणेशाय नमः। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, गंग 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 गंग। ये क्या नृत्य कर रहे हैं आप? शाप के लिए अपने उठे हाथ को कृपया रोकें। देवताओं के ऋषि नारद मुनि, तुम यहाँ? नारायण नारायण। यहाँ ही नहीं दैत्य गुरु, जहाँ जहाँ धर्म का अनुचित कार्य होगा, वहाँ वहाँ नारद धर्म की उचित शिक्षा देने प्रकट हो जाएगा। तुम मुझे धर्म की उचित शिक्षा दोगे नारद? तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है? क्रोध के कारण बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो गई है दैत्य गुरु। नारद! नारायण नारायण। सत्य को सुनकर आप उत्तेजित न हो दैत्य गुरु। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आप शाप देकर धर्म का अनुचित कार्य ही कर रहे हैं। देवताओं के ऋषि को दैत्यों की विशिष्ट बातों में रुचि लेने का कोई अधिकार नहीं है नारद। अधिकार का प्रश्न ना उठाए दैत्य गुरु। क्यों? जब दैत्य और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देवताओं की विशिष्ट बातों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें
दैत्यों का हित चिंतन और उनकी स्वार्थ पूर्ति के आगे देख ही नहीं पाती, जबकि हम प्रभु कृपा से जीव और जीव में कोई भेद नहीं समझते। जीव चाहे मानव हो, दानव हो अथवा देवता हो, नारद की दृष्टि सभी के लिए समान रहती है। नारायण नारायण। मुझे नीति ज्ञान पढ़ाने की भूल न करो नारद। मेरे बालपन में ही नीति ज्ञान के समस्त शास्त्र और पुराणों का अध्ययन मैं भली भांति कर चुका हूँ। बढ़ती आयु के साथ साथ स्मृतियां क्षीण होने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालपन में पढ़ा हुआ नीति ज्ञान अब आप भूलने लगे हैं? अब नारायण नारायण। नारद, तुम अपनी मर्यादा को लांघने जा रहे हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। मैं तो केवल इतना कहने के लिए प्रकट हुआ हूँ कि एक तपस्यारत व्यक्ति को शापित करके आप उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसकी तपस्या के प्रभाव से आपका शाप उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और हो सकता है कि शाप के दुष्परिणाम से आप अपनी ही शाप शक्ति से हाथ धो बैठे। नीति ज्ञान के इस अध्याय को आपने बालपन में अवश्य पढ़ा होगा दैत्य गुरु। नारद, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कहीं तुम मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे हो? नारायण नारायण दैत्य गुरु, नीति और ज्ञान के आप जैसे विद्वान को भला ये तीन ही नारद कैसे भ्रमित कर सकता है? जैसे आप दैत्यों के ऋषि हैं, वैसे ही मैं देवताओं का ऋषि हूँ। एक ऋषि दूसरे ऋषि की सहायता अवश्य कर सकता है, भ्रमित नहीं। देवर्षि, ये मूर्ख भयासुर मुझे भयानक कष्ट दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी मूर्खता महान असुर जाति का नाम डुबो देगी। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आपका नीति ज्ञान वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। श्री महागणेश की कृपा से इस समय आपने अदृश्य होकर मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसने आपके नीति ज्ञान को प्रमाणित कर दिया है। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। भाग्यशाली भयासुर, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, मैं उन्हीं परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश का विशेष संदेश लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। जय जय श्री महागणेश। बंधु, आप क्षमा कीजिएगा, आराधना की लीनता के कारण मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। अब आप कृपा करके मुझे शीघ्रता से श्री गणेश का संदेश सुना दीजिए। अवश्य भयासुर, अवश्य। कहे देव ऋषि, मैं गौरी पुत्र श्री गणेश का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मित्र भयासुर, गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे सावधान रहने को कहा था और कहा था कि ये संदेश भयासुर को एकांत में ही सुनाना। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। चकित ना हो देव ऋषि, मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश से वरदान प्राप्त है। अपनी इच्छा से मैं जिन्हें प्रकट कर सकता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा से अदृश्य भी कर सकता हूँ। अब शीघ्र ही मुझे संदेश सुनाएं। भक्तराज भयासुर, तो मैं शीघ्र ही त्रिपुर पहुंचना होगा। त्रिपुर? हाँ, त्रिपुर। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर इन त्रिपुरों का निर्माण दैत्य शिल्पीमय दानव से करवाया है। तुम इन त्रिपुरों को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। परंतु इन त्रिपुरों में जाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ स्वर्ग में अपने आराध्य श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता को मैं भली भांति जानता हूँ भयासुर। भक्ति से अधिक प्रसन्नता किसी भी जीव को किसी अन्य कार्य में नहीं मिल सकती। परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा है कि तुम त्रिपुर जाकर तारकासुर के पुत्रों को स्वर्ग आने का निमंत्रण दो। स्वर्ग आने का निमंत्रण? परंतु क्यों? भाई, इस क्यों का अर्थ तो गौरी पुत्र श्री गणेश ही जानते होंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हर जीव के साथ में तुम्हारा बंधु भाव स्थापित हो, इसीलिए गौरी पुत्र श्री गणेश ने तुम्हें त्रिपुर जाने का संदेशा भेजा है। बंधु भाव? हाँ 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 हाँ, गौरी पुत्र श्री गणेश ने
मुझे बंधु भाव की शिक्षा भी दी थी। मैं त्रिपुर अवश्य जाऊंगा और तारकपुत्र को स्वर्ग आने का निमंत्रण भी दूंगा। ना ना, निमंत्रण ही नहीं, तुम्हें उनके भीतर स्वर्ग पाने की कामना जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। बंधु देवराज इंद्र, तुम मेरे इतना अधिक रोकने पर भी स्वर्गलोक को छोड़कर इस सुनसान हिमालय प्रदेश में क्यों चले आए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अदृश्य होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मेरे रोकने के बाद भी स्वर्गलोक से अदृश्य क्यों हो गए? तुम तो भयासुर हो। भला भयासुर से किसे भय नहीं लगेगा? देवताओं का राजा इंद्र इतना कायर और भीरू हो सकता है, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बंधु, तुम मुझसे भय नहीं, प्रेम करो। प्रेम। तुम मेरे नाम पर मत जाओ, मेरे काम को देखो। तुम्हारे काम को तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम्हारे ही कारण आज मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। यदि तुम संकटों से उभरना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे आराध्य श्री महागणेश के नाम का मंत्र जाप करो। तुम्हारे सारे संकट क्षण मात्र में दूर हो जाएंगे। श्री महागणेश की भक्ति का परामर्श ही तुम मुझे दे सकते हो। अर्थात जिन श्री महागणेश ने तुम्हें स्वर्ग विजय, अतुल्य बल, सुख, ऐश्वर्य का वरदान दिया है, उनकी आराधना करके मुझे क्या लाभ मिलेगा? बंधु, तुम देवताओं के राजा हो, परंतु तुम लाभ और हानि की बात को इस प्रकार उठा रहे हो जैसे कि कोई व्यापारी अपने व्यापार में लाभ और हानि को देखता है। तुम मेरी बात मानो और श्री महागणेश की आराधना करो, वो तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सभी मुझे श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देते हैं, किंतु मेरा दुख कोई नहीं जानता। दुख? कैसा दुख? मुझे तो तुम्हारे आसपास कोई दुख दिखाई नहीं देता। तुम ही बताओ भयासुर, क्या श्री महागणेश मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया हुआ स्वर्ग विजय का वरदान लौटा लेंगे? क्या वे मुझे मेरा स्वर्ग देने के लिए तुम्हें स्वर्ग से हटा देंगे? ओम गम गणपते नमः। श्री महागणेश के अवतार प्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश ब्रह्मा का वंदन स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप त्रिदेवों में सबसे ज्येष्ठ हैं। मुझे वंदन करके लज्जित ना करें, आप तो मेरे पूज्य और पिता के समान हैं। बुद्धि और सिद्धि के स्वामी श्री गणेश, तर्कों की चतुराई में आपसे पार पाना असंभव है। ब्रह्मदेव, क्या आप देवराज इंद्र को उनका इच्छित वरदान देने जा रहे हैं? गौरीपुत्र, श्री महागणेश के वरदान का अपमान करने वाला कोई भी वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। जब इंद्र ने अपने माता पिता भगवान शिव, देवी पार्वती और आपके आदेश की उपेक्षा की तो मैं समझ गया देवराज भ्रमित हो गए। समझाने पर भी वो समझने वाले नहीं हैं। तो फिर आप उन्हें
हमें क्या समझाने जा रहे थे ब्रह्मदेव? आप तो जानते ही हैं मंगल मूर्ति, आराधक की पुकार पर आराध्य का प्रकट होना परम धर्म है। मैं तो इंद्र को ये बताने जा रहा था कि उन्हें मेरी आराधना करके कोई भी वरदान प्राप्त होने वाला नहीं। उन्हें तो अपने माता पिता के समीप जाकर श्री महागणेश की आराधना में सम्मिलित हो जाना चाहिए। भ्रमित देवराज इंद्र को समझाना असंभव है ब्रह्मदेव। फिर भी आप प्रयास करके देखें। यदि इंद्र ने आपकी बात नहीं मानी तो वे अपने ही ब्रह्मजाल में फंस जाएंगे। अपने ही ब्रह्मजाल में? परमपिता देवराज इंद्र के भ्रम के कारण तारक पुत्रों और भयासुर के पश्चात एक अन्य असुर उन्हें सताने के लिए प्रकट हो जाएगा। प्रणाम परमपिता। गौरी पुत्र का कहना उचित है। जब मुझे इंद्र को वरदान देना ही नहीं, समझाने पर वो समझने वाले नहीं, तब मेरा वहां जाने का क्या उद्देश्य? जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। माता, दैत्य माता दीति की दुष्टता ने हमारी शांति छीन ली है। हमारे महान वरदान को इनकी दुष्टता ने व्यर्थ कर दिया है। ना हम यहाँ सुख से रह सकते हैं और ना ही शांति से शिव आराधना कर सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। ये हमारी संबंधी नहीं, शत्रु है। ये अपनी दुष्टता से हमारा अमंगल करना चाहती है। जिससे शिव हमसे रुष्ट हो और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत हो। समझ में नहीं आता कि इन्हें समझाने के लिए क्या करूं। जब भी मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंकना चाहता हूं, तब आप दोनों ही मुझे रोक देती हैं। हमने तुम्हें क्यों रोका, ये तुम भली भांति जानते हो पुत्र। अब मैं एक पल भी इस दुष्टा के साथ यहाँ नहीं रह सकता। या तो मैं उसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक देता हूँ, या फिर अपनी वरदानी रजतपुरी का त्याग करके भैया तारकाक्ष के समान हिमालय प्रदेश चला जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा निर्णय नहीं करना। अन्यथा ये दुष्टा हम दोनों का जीवन नर्क बना देगी। तो फिर आप मुझे इसे उठाकर फेंकने की आज्ञा क्यों नहीं देती? पुत्रवधू शांबु की अब सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए हमें कमलाक्ष आज्ञा देनी ही पड़ेगी। यही उचित होगा। तुम विलंब न करो पुत्र। इसकी दुष्टता का अंत करने के लिए इसे रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। भटकते भटकते इसकी बुद्धि ठिकाने आ ही जाएगी। चलो पुत्र। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। उठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री। पापी, मूर्ख भयासुर, तू यहाँ पे आ धमका? जय जय श्री महागणेश। मूर्ख तारक पुत्र कमलाक्ष, तू मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंककर अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहता था ना? अब देख इस दुष्ट भयासुर को, जिसने तेरे वरदान का भयानक अपमान किया है। अब इसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दे और अपने वरदान की रक्षा कर। अब दिखा इसे अपना पुरुषार्थ। दुष्ट भयासुर, तुमने हमारे रजतपुर में प्रवेश करके अपने मृत्यु को निमंत्रित किया है। तुम्हारे रजतपुर में प्रवेश करने से पहले मैंने तुम्हारे बड़े भाई तारकाक्ष के स्वर्णपुर में प्रवेश किया था, परंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? भैया तारकाक्ष तो इस समय हिमालय के अज्ञात प्रदेश में शिव आराधना के लिए गए हैं। तुमने यहाँ आने की भूल कैसे की? मैंने कोई भूल नहीं की बंधु कमलाक्ष। मैं तो यहाँ जानबूझकर आया हूँ। क्यों? तुम्हें इस दुष्ट दैत्य माता दीति के संकटों से मुक्ति दिलाने। इतना समझ लो कि श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें इस
दैत्य माता रूपी संकट से मुक्ति मिल गई। मुझे संकट कहने का दंड तुझे भोगना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से इस भयानक संकट से तुम्हें थोड़े समय के लिए तो मुक्ति मिल गई। तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो भयासुर। पहले तुमने तारक पुत्रों के त्रिपुरों में प्रवेश किया, फिर तुमने हम सब के सामने दैत्य माता दिति को दंडित करने की भूल की। तारक पुत्र, तुम्हें अवश्य दंड देंगे। माता शांभू की, आप मुझ पर क्रोधित ना हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आराध्य श्री महागणेश के इच्छा संकेत पर ही किया है। इस दुष्टा के कारण इन तारक पुत्रों की शिव आराधना में बाधा पड़ रही थी। इसी कारण इसे दंडित करना श्री महागणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी इच्छा थी। भयासुर का कथन सत्य है पुत्रवधू। इसी कारण दैत्य माता शिवलिंग से टकराकर अचेत हो गई। मित्र भयासुर, तुमने कुछ समय के लिए दैत्य माता की दुष्टता को शांत तो कर दिया, परंतु आने वाले समय की तुम चिंता न करो बंधु कमलाक्ष। तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो। मैं जानता हूँ कि तुम तारक पुत्रों ने लंबे समय तक शिव आराधना की है। उस शिव आराधना का फल और सुख तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं तुम सबको स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ, आओ। परंतु बंधु कमलाक्ष, तुम अपने बड़े भाई तारकाक्ष और छोटे भाई विद्युन्माली की चिंता न करो। श्री महागणेश और भगवान शिव का संकेत मिलते ही मैं उन्हें भी स्वर्ग में आमंत्रित करूंगा। श्री महागणेश की कृपा से मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे स्पर्श करने वाला मेरी इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच सकता है। नंदी, आज्ञा माता। गजानन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? नहीं माता, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं कि मंगल मूर्ति कब कैलाश से चले गए। भृंगी, आज्ञा माता। क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है? नहीं माता। परंतु ज्ञात क्यों नहीं है? कैलाश में घटने वाली हर एक घटना, आने जाने वाले हर एक पर दृष्टि रखना तुम दोनों का कर्तव्य है, और तुम दोनों अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभा रहे हो। ध्यान में खड़े होते समय तुम दोनों को भूख सताने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख के कारण तुम दोनों जागते समय सोते हो और सोते समय जागते हो? मैं कुछ समझा नहीं माता। माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम अपने रोष का त्याग नहीं करती, तुम्हारी आंखों पर यह कोमल हाथ बंधे रहेंगे। मुझे और अधिक रोष ना दिलाओ गजानन। तुम बिना बताए जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हो, और मैं तुम्हारी चिंता में खुलती रहती हूँ। माता, तुम तो जानती ही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, किसी के कल्याण के लिए ही जाता हूँ। संसार के कल्याण की चिंता करने वाले गजानन, तुम अपनी माता को चिंता के महासागर में क्यों धकेल देते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माता मेरे कैलाश से जाते ही अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे हर पल देखती रहती है। फिर भी रोष दिखाकर मुझे हृदय से लगा लेना चाहती हैं। माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश